पिछले कई दिनों से 70वीं बीपीएससी के छात्रों का जो है आंदोलन पटना के गर्दनी बाग में जो है जारी है। बीती रात्रि छात्रों पे लाठी चार्ज के बाद यह आंदोलन और भी तेज हो गया है। धरना स्थल से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में आंदोलनकारी छात्र जो है वो जमा हुए हैं और री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं पूरे बिहार में। और कई दिनों से उनकी ये मांग लगातार जारी है। धरना स्थल से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लाठीचार्ज के बाद जो है ये आंदोलन अभी और भी तेज हो गया है। बाहर जो है धरना स्थल के बाहर पुलिस की निगरानी है और चारों तरफ से जो है गेट को बंद कर दिया गया है। और गेट बंद करने के बाद जो है आंदोलनकारी छात्र लगातार यहाँ से नारेबाजी कर रहे हैं और री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। देख लीजिए जो है लगातार आंदोलनकारी छात्रों की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हजारों की संख्या में ये तादाद जो है पहुंच चुकी है। देख लीजिए हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कविता सुनाना चाह रहा है और ये कविता निश्चित रूप से मनु भाई को चिट्ठी लगा देगा। एक बात एक कविता पहले का जो कि अभी आप लोगों के सामने हम पढ़ाई कर चुके हैं और जो आज लिखेंगे वो इंडिया में वायरल होगा, क्योंकि हम कविता के माध्यम से दिल्ली सरकार दिल्ली से आवाज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम लिखे हैं कोई कटिहार कोई कैमूर रोहतास से आया है, कोई
देखिए आपको दिखा तस्वीरें धरना स्थल से, गर्दनीबाग धरना स्थल की ये तस्वीरें हैं। छात्रों का आंदोलन जो है अब काफी बड़ा हो गया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र जो जमा हुए हैं। गुरु रहमान सर जो है वो छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं, तिरंगा लहराते हुए हाथों में, और अपने लिए री एग्जाम की मांग कर रहे हैं पूरे बिहार में। और खास करके पीपीएससी छात्रों के ऊपर बीती रात्रि जो लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई छात्रों को चोट आई थी, उसके बाद जो है जो छात्र यहाँ पे आंदोलन में शामिल नहीं थे उनका भी गुस्सा फूट पड़ा है। और तमाम जो बिहार से छात्र हैं वो यहाँ पे जमा हुए हैं और तिरंगा लहराते हुए अपनी मांगों को जो है रख रहे हैं। लगातार ही एग्जाम की मांग जो है वो कर रहे हैं और बीपीएससी और राज्य सुनने को मिल रही है। देखिए तमाम हम आपको दिखाते हैं। देख लीजिए कितनी भारी संख्या में आज छात्रों का यहाँ पे जो है जमावड़ा हुआ है। हम छात्रों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से अपना विरोध वो यहाँ पे जता रहे हैं। देखिए किस तरीके से विरोध जता रहे हैं। हम छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा जिस तरीके से आप लोगों को लाठीचार्ज किया गया? पुलिस प्रशासन अपना पूरा प्रशासन का जो विफलता को छुपाने के लिए आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज करके हम लोग को आवाज को चलना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ एक एग्जाम हो और ये एग्जाम निष्पक्ष रूप से हो, ऐसा कि फिर से री एग्जाम हो, क्वेश्चन लीक हो जाए और व्यवस्था हो जाए, नियम तक पहल जाए। क्या मांग है? ओमजय कुमार। क्या नाम है? ओमजय कुमार। क्या कहिएगा? देखिए हम तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपका इंसानियत संसार हुआ है, ये कोई जानवर ही कर सकता है, जाहिर कर सकता है ना। हम स्टूडेंट क्या करें? हम स्टूडेंट पढ़ाई भी करें, आंदोलन भी करें, लाठी भी खाए, हम सबूत मांग रहे हैं तो हम सबूत भी ला के दे। अगर हम सबूत ला के देंगे तो फिर वो किस लिए यहाँ पे सत्ता किस लिए है, यहाँ पे गवर्नमेंट किस लिए, ईडी किस लिए, सीबीआई किस लिए? आज यहाँ पे गरीब बच्चा जो मरा हुआ है हमारे बीच, जो सोनू भाई था, आज हमारे बीच नहीं रहा, ठीक है। आज हमारे बीच सोनू भाई नहीं रहा, वो किसी गरीब माँ का बच्चा मरा है, किसी गरीब बाप का बच्चा मरा है, किसी गरीब बहन की भाई मरा है। उनका बच्चा जो है वो दिल्ली पढ़ेगा, अमेरिका पढ़ेगा, इंग्लैंड पढ़ेगा, और जो हम गरीब मजदूर किसान हैं तो यहाँ पर लाठी खाएंगे, यहाँ पर लाठी खाने के लिए बने हैं। हम मजदूरी करेंगे, क्या हमारा हक नहीं है एसडीएम बनेगा, डीएसपी बनने का? हमारा भी तो ऐसा ही हक है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते राइट इक्वालिटी, हम लोग पढ़ते राइट इक्वालिटी, और यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ दिख रहा है भाई? आप एग्जाम दे रहे हो, बाहर बच्चे को ट्रीट कर रहे हो, बाकी 4.5 लाख बच्चे को ट्रीट कर रहे हो। जैसे आप इलेक्शन की बात करते हैं, आप क्या देखते हो? वन नेशन वन इलेक्शन आपका डिमांड चल रहा है, तो आपका वन एग्जाम के लिए प्रबंध क्यों नहीं पॉसिबल है? आपका क्यों नहीं बताइए पॉसिबल है? इलेक्शन चुनाव आने वाला है, अगर ये स्टूडेंट अपना बात दिखा दिया, अगर हम गवर्नमेंट को अगर हम बात तक पहुंचा सकते हैं, फिर उसको हम पास ला सकते हैं। इतना मदद मांगता है, बस नहीं करना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से शंखनाद किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से शंखनाद जो है वो किया जा रहा है।
सर क्या कहिएगा? सर तब साइड में हो जाता है सर। हम लोग अभी सभी टीम के साथ कुछ फैकल्टी हमारे आ भी रहे हैं। PW वर्ली IAS पटना टीम से एक मिनट सर, PW वर्ली IAS की टीम से टीम पटना सेंटर से हम लोग सर आए हैं, UPSC और BPSC वाला से। हम खुद वहाँ पे UPSC हिंदी में मेंटर है। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु कुमार राय है सर। ये मांग जो है सर पूरी तरह से नैतिक है और उचित है। ये 13 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें पूरी तरह से व्यवस्था का मामला देखा गया। न केवल यह मामला सर पेपर लीक का है, बल्कि मामला सर विभिन्न सेंटरों पे पेपर को समय से न दिया जाना, इसके साथ सर एक ही परीक्षा के लिए, एक ही एग्जाम के लिए 2 अलग अलग पेपर दिए जाने का मुद्दा है। 6 दिसंबर को सर ये पेपर के लिए आंदोलन हुआ था, क्योंकि आयोग स्पष्ट रूप से नॉर्मलाइजेशन के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहा था। उसी के लिए आंदोलन था कि आप एक नोटिस दे दीजिए। लेकिन बहुत आंदोलन जब हुआ उसके बाद एक छोटा सा नोटिस आया कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर ये मांग उसी पे पहुंच चुका है, क्योंकि एक पूरा पेपर इसमें सर 4,80,000 लोग अपीयर हुए हैं। पहले भी सर आयोग के तानाशाही रवैया के चलते 93,000 बच्चे जिन्होंने कि अपना रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन उनको सर पेमेंट भी किया, लेकिन अंतिम रूप से फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया गया। आयोग का कहना था सर कि 4 दिन डेट बचा हुआ है, और उस समय पहली बार फर्स्ट टाइम था कि आयोग के द्वारा बच्चों को नॉन सीरियस घोषित कर दिया गया और असामाजिक तत्व घोषित कर दिया गया। जबकि कोई भी बच्चा सर जो BPSC का तैयारी करता है, UPSC का तैयारी करता है, बहुत समय के बाद सर गांव से अपने छोटे शहरों से दूर 6 साल 8 साल 10 साल तक एक छोटे 10/10 के कमरे में पटना, दिल्ली, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद और लखनऊ में, ये भी छोटे शहरों में सर ऑनलाइन माध्यम से 1-1 साल 2-2 साल इस परीक्षा के लिए लगा रहता है। और उस बच्चों को जो कि 93,000 फॉर्म नहीं भरे थे, वहां भी नॉन सीरियस कहा गया, सामाजिक तत्व कहा गया। वहीं से ही मामला स्टार्ट हुआ। सेकंड सर मामला नॉर्मलाइजेशन का था, उसको क्लियर किया गया। फिर जब बापू परीक्षा सेंटर पे सर 12,000 का वहां स्ट्रेंथ था। एक छोटा सा जिला होता है सर, उसमें जो सेंटर बनता है, एक कॉलेज में मुश्किल से सर 400 से 500 बच्चे बैठते हैं। अगर बापू परीक्षा सेंटर के 12,000 का स्ट्रेंथ देखा जाए तो सर वो जमुई जिला बिहार का है, शिवहर है, बांका जिला है सर, हमारा खुद बक्सर है, कैमूर है। ये ऐसे जिले हैं जिनके कि 2 जिला का स्ट्रेंथ सर एक ही परीक्षा परिसर में हो जाएगा। तो 480 बच्चे जो कि एग्जाम में फॉर्म भरे थे, उसमें सर जो बच्चे जितने बैठे 62% बच्चों का अटेंडेंस हुआ था। 12,000 बच्चों के लिए अलग कटअप और बाकी बच्चों के लिए अलग। ये पूरी तरह से मामला यानी नॉर्मलाइजेशन पे आ गया सर। 2035 सीट है इस एग्जाम में। आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार जितना सीट होता है उसका सर 10 टाइम लोगों को मेंस में बैठाया जाता है और 3 टाइम लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है सर। 2035 सीट में कोई ऐसा भारत में ट्रस्टेड हमको मेथड चेयरमैन बता दें जिससे पता चले कि वो कटअप जो निकालेंगे वो किस बेस पे निकालेंगे। एक ही बेस है सर, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। और इसीलिए सभी बच्चों का सर यह मांग है, सभी बच्चों का मांग है कि हमारे देश में वर्तमान सरकार सर यहाँ गठबंधन में है। आपको भी पता है केंद्र सरकार में भी गठबंधन में। हाथ जोड़ के जो छात्र खड़े थे अपनी मांगों को रखने के लिए गए थे, उन पे लाठीचार्ज जो हुआ आप कैसे देखें? वही सर हम कह रहे हैं कि हमारे देश में वर्तमान सरकार आदरणीय मोदी सरकार, आदरणीय नीतीश सरकार भी कह रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन सही है, वहां सर कोई समस्या नहीं है, तो वहां सही है। हमारे देश के भूतपूर्व रसायन एवं उर्वरक मंत्री जो स्वर्गीय अभिनय आदरणीय रामविलास पासवान, उन्हीं के सुपुत्र श्री चिराग पासवान बिहार के युवाओं का नेता कहते हैं और युवा बिहारी कहते हैं। उन्हीं के पिताजी बोले थे 1 नेशन 1 राशन कार्ड होगा, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर होगा, 1 नेशन 1 लॉ होगा। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। लेकिन अगर बच्चा कोई किसान का, गरीब का, मजदूर का, वंचित का, ग्रामीण युवा, शहर के गरीब बच्चे अगर कह रहे हैं कि भाई तुम एक ही परीक्षा ले लो, एक ही एग्जाम है, तो यहाँ हम नहीं लेंगे। सिविल सेवा का एक ही एग्जाम पेपर हम 2 देंगे, तो भाई यहाँ आपको क्या दिक्कत है? जब वहाँ दिक्कत नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? इसके बाद सर ये बच्चा शुरू से ही, प्रारंभ से ही सत्याग्रह, ये सर चंपारण की धरती है, पटना की गांधी जी की धरती है, जेपी की धरती है। प्रारंभ से ही सर पूरी तरह से शिक्षा सत्याग्रह था। किसी भी पुलिस वाला, ये भी प्रशासन, ये आम नागरिक को अव्यवस्था फैलाने का तो छोड़िए सर, ये लोग खुद बच्चे अनशन पे बैठे हुए हैं। हमारे एक बच्चा, हालांकि वो सर दुर्भाग्य हम यहाँ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये दुर्भाग्य हम लोगों के लिए नहीं, ये सरकार के लिए और आयोग के लिए दुर्भाग्य है कि एक होनहार बच्चा को जान देना पड़ा सर। कोई यही पटना में हनुमान नगर की तैयारी कर रहा था सर, वो बच्चा 3 बार शायद
हम सुनने में आ रहा है मीडिया से, मेंस में या इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ था। एक बच्चा यानी होनहार बच्चा बिहार का खो गया, और उसका कारण कौन है? बीपीएससी का तानाशाही रवैया। इसके बाद सर 5 लोग यहाँ गया, 6 लोग अनशन पे सर बैठे हुए थे, उसमें 2-3 लोग सर पहले से हॉस्पिटलाइज हो चुके थे और बहुत सीरियस स्थिति उनकी है। आपको भी पता होगा शरीर सर ग्लूकोज से चलता है, ठीक। वहीं अगर वसा होती है, अगर ग्लूकोज की कमी है वसा से फिर ग्लूकोज आएगा, लेकिन अगर लगातार आप जो है अनशन पे रहे सर, भूखे रहे, तो क्या है उसका भी एक सीमा है, ठीक है। और अंत में आपको क्या होना, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहां भी सर डेथ हो सकता है, उनको पीएमसीएच ले जाएगा। कुछ बच्चे उसके बाद भी यहाँ डटे हुए हैं 5-6 दिन के बाद, जब उनकी धैर्य की सीमाएं टूटी नहीं सर, क्योंकि बच्चों का धैर्य कभी टूट नहीं सकता, अगर टूटा गया तो फिर यहाँ आ नहीं पाते। लेकिन अपने मांग को मनवाने के लिए नैतिक रूप से 4-5 दिन सर कैंडल मार्च के रूप में शाम को मार्च कर रहे थे, उसमें 2 दिन हम भी सर गए थे। किसी दिन लाठी जलियांवाला बाग में आदेश दिया था कि से पार को घेर लो और वहां पे निहत्थों पे गोली चला दो। यहाँ भी देखिए सर, जैसे जब आए बच्चे तो ये लोग बैरिकेड लगाए, ये बैरिकेड लगाना ये सर शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए अब सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उसके लिए सही है। लेकिन सर इस यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से जो है छात्रों को वहाँ पे दौड़ा के पीटा गया था। एक छात्र यहाँ पे भी मौजूद है जिनको जो है पुलिस का डंडा लगाया, देखिए किस तरीके से पीटा गया। हाँ सर, उन पे सर यहाँ का उनके पटना के डीएम आदेश पे, एसडीपीओ आदरणीय डॉक्टर जो अनु कुमारी है उसके आदेश पे, और सर संजीव कुमार जो पुलिस निरीक्षक है उसके आदेश पे बेरहमी से सर पिटाई किया गया। बहुत बच्चों का पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है। इवन सर हमारी छोटी जो बहनें हैं वो जो अभी तैयारी करना चाह रही है सर, वही बहने जाकर जो अनु कुमारी जो वर्तमान में पद प्राप्त किए, हो सकता है उससे बेहतर रैंक से उस पद पे जाएगी और चयन होगा। और सर उसी महिला को संवेदनशील अंगों पर सर लाठियों से पुरुष पुलिस कर्मचारियों द्वारा दौड़ा कर पीटा गया है। अब समझिए बिहार की वो धरती, आदरणीय नीतीश कुमार का कहना है कि हम महिलाओं को पंचायती राज में सर आरक्षण दिए। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2005 के तहत सर उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, नौकरी में सर उन्होंने 35% आरक्षण दिया, और उन्हीं की पुलिस यहाँ पे लाठीचार्ज कर रही है सर। ये पूरी तरह से निंदनीय है। लगातार जो है भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है, लगातार भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। देखिए और भी शिक्षक जो है सपोर्ट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को कुचलने की साजिश की जा रही हो चुकी है, सरकार एकदम निरंकुश हो चुकी है और सुनने का प्रयास नहीं कर रही है बच्चों की आवाज एकदम पे। हम लोग एटीजे है और एटीजे पूरी तरह स्टूडेंट के समर्थन में है, और ये जो बच्चों के बात से कल लाठीचार्ज किया गया एकदम निंदनीय है। इस पर एकदम हम लोग कई विरोध करते हैं और हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं तो हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। देखिए छात्र जो है लगातार अपनी मांगों को जो है यहाँ पे रख रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। छात्रों का प्रदर्शन जो है अब काफी जो है बड़ा होता दिखाई पड़ रहा है, और तमाम जो टीचर हैं, तमाम जो उनके अभिभावक हैं, वो भी अब इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सर जगह दीजिएगा हमको भी। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है गुरु रहमान सर है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप गुरु रहमान सर की बात हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा भाई ये थोड़ा हम लोग काम करेंगे तब ना मजा आएगा। अगर हम लोग आज थोड़ी सी भी हिंसा कर दिए, हिंसा करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, हिंसा तरीके से जाना हिंसा नहीं है। हिंसा कब होता है जब हिंसा नहीं करना
देखते हैं कभी। और हम लोग की मांग हम आपका चैनल देखते हैं, ऐसा नहीं है, देखते हैं ऐसा, देखे हैं चैनल, देखे आप धक्का दिए हैं, नहीं दिए ना तो आप धक्का दिए माइक लगा पीछे से इतना आते रहता किसको कहिएगा। और वो शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्ण जो है कार्रवाई की और हम लोग के साथियों को पीटा और उसमें जो इस पूरे सत्याग्रह की मजबूती कोई